हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम श्री रामचरितमानस के बालकांड की तरफ चलेंगे। साथियों, आप इसको ध्यान से श्रवण करें और इसका लाभ उठाएं। साथियों, सर्वप्रथम पहले हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान करते हुए मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ, आप श्रवण करें। हे श्री हनुमान जी महाराज, अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। अब मैं रामचरितमानस के पाठ का वाचन करूँगा, उसका आप श्रवण करें। आइए, आसन पर विराजिए और पाठ का श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं संवाद के बारे में बता देता हूँ। जनक जी द्वारा मार्ग में बारात का स्वागत। कल हम यहाँ संवाद तक पहुँचे थे। आज मास प्रायण 10वां वाद से हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। आप इसको चित्त लगाकर श्री चरणों का ध्यान करते हुए पाठ को श्रवण करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधारे। बरनहु रघुबरो बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो साथियों, आप चित्त लगाकर श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। कनक कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भात न जाए बखाने। सोने के कलश तथा उत्तम थाल और सारी झारी आदि बहुत भांति के सुंदर पात्र हैं, जिनमें तरह तरह के अमृत के से स्वाद युक्त पकवान भरे थे, जो बखाने नहीं जाते। फूल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट अति भूप पठाई। भूषण भसन महामुनि नाना, खग मृग है गए बहुविध जाना। फिर अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं महाराज दशरथ को भेंट के लिए राजा जनक ने पठाई। बहुत से आभूषण, वस्त्र, श्रेष्ठ मणियां, खग मृग, हाथी घोड़े आदि भांति भांति की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधिचि आर उपहार अपारा, भरे भरे कांवर चले कहारा। इस प्रकार भांति भांति की सुगंधित मांगलिक वस्तुओं को जनक जी ने भेजा था। कहार के लोग दही, चियारा आदि उपहार सामग्रियों को बग्गियों में भर भर कर ले चले। आगवन जब दीख बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देख बनाब सहित अगवाना, मुदित बरातन हने निशाना। जब अगवानियों ने बारात को देखा तो उनके हृदय में आनंद भर गया, शरीर में रोमांच सा छा गया, और अगवानियों ने को ठाठ सहित देख अयोध्या के बारातियों ने प्रसन्न होकर जोर जोर से अपने डंके बजाए। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बगबेले। जनो आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाय सुबेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब बरातियों में से कुछ लोग अपने घोड़ों की लगाम ढीली करके एक दूसरे के मिलने के लिए ऐसे आगे बढ़े, मानो अपनी मर्यादा को छोड़कर दो समुद्र आपस में मिल रहे हों। बरस ही सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव द्वंद्व भी बजावही। वस्तु सकल राख नृप आगे, विनय की न तिन अति अनुरागे।
देवताओं की स्त्रियां फूल वर्षा कर मंगल गाती थीं, धुंधुइयां बज रही थीं। दशरथ जी के आगे सब सामग्रियां ले जाकर सबने रखी। प्रेमानुराग से विनय किया। प्रेम से में तराउ सब लीना, भेबक शीस जाच कहीं दीना। कर पूजा मान्यता बड़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। तब राजा दशरथ ने प्रेम सहित उन सभी वस्तुओं को ले लिया और पुरस्कार में याचकों को दे दिया। फिर द्वार पूजा कर दशरथ जी को सम्मान सहित जनवासे में ले जाकर पहुंचाया गया। बसन विचित्र पावड़े परही, देख धनुद धन मुधि पर हरही। अति सुंदर दीहनेहु जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। जहाँ विचित्र वस्त्र पावड़े बिछाए जाते थे और राजा दशरथ उन पर अपने पैर धरते थे, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन के अभिमान को त्याग देते। देवता लोग फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। जान शीय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनहि करन पठाई। सीता जी ने बारात को आई हुई जानकर कुछ अपनी माया को भी प्रकट कर जतला दिया। सब सिद्धियों को हृदय में स्मरण कर कह दिया कि राजा की पहुनाई करो। सिद्ध सब सिय आयुष अकन गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सखल सुग, सुर पर भोग विलास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। इस प्रकार सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां स्वर्ग का सा सारा सुभोग और सारी संपदा को लेकर जनवासे में गईं तथा समस्त सुखों को उपस्थित कर दिया। निज निज वास बिलो के बराती, सुरमुख सकल सुलभ सब भांति। तब अपने अपने निवास स्थान को देखकर बरातियों को सब देख सुख सुलभ होने लगा। विभव वेद कछु कोई न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। उस ऐश्वर्य का कोई भी वेद न जान सका। सब जानकी की प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा जान और हेतु को पहचान कर हृदय में प्रसन्न हुए। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लालच मन माही। फिर पिताजी का आगमन सुनकर दोनों भाई बहुत ही प्रसन्न हुए। संकोच के मारे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु पिताजी के दर्शन की मन में बड़ी लालसा थी। विश्वामित्र विनय बड़े देखी, उपजा और संतोष विशेषी। तब उनकी बड़ी विनम्रता को देख विश्वामित्र जी के हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंद दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकहु प्यासे। उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए। फिर जहाँ जनवासा था वहां दशरथ जी के पास इस प्रकार चले मानो सरोवर प्यासे की ओर चले। भूप बिलोक जब ही मुनि आवत, सुतन समेत उठे हर्ष सुख सिंध महु। चले था सीलेत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। दीन दयालु विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। इधर जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते देखा तो प्रसन्न होकर उठकर ऐसे चले मानो कोई सुख के समुद्र में फांसी लेता चला हो।
मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धर शीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कहे अशीस पूछ कुशलाई। तब महाराजा दशरथ ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्रों की पदधूलि को सिर पर रखकर दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई। सुत ही अलाय दुसे दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा अत्यंत सुखी हुए और पुत्रों को हृदय से लगाकर अपने दुस्सह दुख को मिटा दिया, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। पुण्य वशिष्ठ पद शिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। बे प्रबंध बंदे दो भाई, मन भावत आशीष पाई। फिर श्री राम लक्ष्मण ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया तो वशिष्ठ जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। पश्चाताप दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों को वंदना की और मन भावती आशीषें पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए उर रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरति गाता। फिर शत्रुधन सहित भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया तो रामचंद्र जी ने उठकर हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो मिले, उनका शरीर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथावित सवहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स दशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। फिर परम कृपालु विनीत श्री रामचंद्र जी नगरवासी कुटुंबी जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से जैसा चाहिए था उनका सबसे यथा योग्य ढंग से मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोही शुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देख बरातियों का हृदय शीतल हो गया। उस प्रीति की रीति को बखाना नहीं जा सकता। राजा दशरथ के समीप चारों पुत्र चार पदार्थों के समान शोभायमान हो रहे हैं। शुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरस सुरहन ही निशाना, नाक नट नाचहि कर गाना। इस प्रकार पुत्रों के सहित राजा दशरथ को देखकर जनकपुर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए और देवता आकाश में पुष्प वर्षा कर नगाड़े बजाने लगे तथा अप्सराएं नाचने गाने लगी। सतानंद अरु विप्र सचिव, गणमागत सुत विदुष बंदी जन। सहित बरात राव सन्माना, आयुष मांगे फिरे भगवाना। फिर सतानंद जी और ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध, भाट, विदूषक और बंदीजनों ने भारी बारात के सहित महाराज दशरथ का आदर सत्कार कर आज्ञा लेकर आगवानी कर लौट आए। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लेहि, बढ़हि दिवस निश विदशन कहि। बारात शुभ लगन मुहूर्त से कुछ पहले ही आ गई थी। इससे नगर में ऐसी प्रसन्नता बढ़ी कि सब पर ब्रह्मानंद का सुख पाते हुए रात दिन को बढ़ जाने की ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवध दोराज। जह तह पुरजन कहे अस, मिले नर नार समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु स दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जहां तहां नगर के स्त्री पुरुष झुंड झुंड के आपस में यह वार्ता करने लगे कि राम सीता की शोभा की मर्यादा है और राजा दशरथ तथा जनक जी के दोनों पुण्य की सीमा है। जनक सुकृत मूर्ति बेदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहू न शिव अबुराधे, काहू न इन समान फल लादे। श्री जानकी जी तो जनक जी के पुण्यों की मूर्ति हैं और दशरथ जी के पुण्यों ने श्री रामचंद्र जी का शरीर धारण कर लिया है। उनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु हो नहीं नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, बहे जग जनम जनकपुर वासी। इनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं उत्पन्न हुआ, ना कोई है और ना होने वाला है। हम सब भी समस्त पुण्य की राशि बन संसार में उत्पन्न होकर जनकपुर के वासी हुए। जिन्हें जान की राम छवि देखी, को सुकृत हम सरस विशेषी। पुण्य देखव रघुबीर विभाऊ, लेव भली विधि लोचन लाहू। भला हमारे समान पुण्यशाली और कौन है जो राम जानकी की शोभा को देखते हैं। अब श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर नेत्रों का लाभ उठाएंगे। कहे परस्पर कोकिल बयनी, एह विवाह बड़े लाभ सुनयनी। बड़े भाग्य विधि बात बनाई, नैन अथित हो ही दो भाई। इस प्रकार वे कोकिल के समान बोलने वाली स्त्रियां कहने लगी, हे सुनैनी, बड़े भाग्य से ब्रह्मा ने यह बात बनाई है कि अब ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे। बारह बार स्नेह वस जनक बुलाओ शीश, लेन आए बंद दो कोट काम कमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। फिर स्नेह के वश राजा जनक जी बार बार सीता जी को बुलाएंगे ही, और तब यह करोड़ों कामदेव के समान शोभा वाले दोनों भाई सीता जी को लेने आएंगे। विविधि भांति होहि पहुनाई, प्रिय न काहे अस सासुर माई। तब तब राम लखन निहारी, होई सब पुर लोग सुखारी। तब अनेक प्रकार से इनकी पहुनाई होगी। भला ऐसी ससुराल और मायका निहर किसको प्रिय न होगा। और तब तब राम लक्ष्मण को देखकर समस्त पुर के लोग सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुहि डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहे देख जहि आए। हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही राजा दशरथ के साथ दो सुंदर बालक और हैं। दर्शक कहते हैं कि उनके श्यामले और गोरे अंग बड़े ही सुहावन हैं। कहा एक में आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। उनमें एक सखी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मानो ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें अपने हाथों से बनाया है। भरत तो राम के ही अनुरूप हैं, सहसा कोई भी स्त्री पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकता। लखन शत्रु दूषण एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरन न जाई, उपमा कहूँ तिर भुवन कुनाही। और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी एक ही रूप के हैं। नख से शिखा पर्यंत उनके सभी अंग अनुपम हैं। वे मन को ऐसे अच्छे लगते हैं जिनकी उपमा में त्रिलोक में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे
एक अहें। पुर नार सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावहीं। ब्याहो चारहि बाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवियों एवं विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि उनकी उपमा के लिए कहीं भी कोई नहीं है। बल विनय विद्या और शील तथा शोभा के समुद्र इनके समान यदि कोई है तो ये ही है। नगर की स्त्रियां आंचल पसार कर विधाता से यही विनती करती हैं कि हे विधाता, इन चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब मंगल गाएं। कहे परश पर नारे बारे बिलोचन पुलक तन। सखी शंभु करब पुरारे पुण्य पयो निध भूप दो। स्त्रियां नेत्रों में जल भरकर और शरीर से पुलकायमान हो आपस में यही कहती हैं कि हे सखी, महादेव जी सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि दोनों ही राजा पुण्य के समुद्र हैं। एह विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगे और भरही। जे न पसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब अपनी इच्छा को प्रकट करती हुई उमंगते हुए आनंद से हृदय भर ले रही। उधर राजा जितने राजा सीता जी के स्वयंवर में आए थे, वे सब भाइयों को देखकर सुखी हुए। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एह भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। फिर रामचंद्र जी का पवित्र यश वर्णन करते हुए सब राजा अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार बराती और पुरजनों के सम्मिलित आनंद में कुछ दिन बीत गए। मंगल मूल लगन दुनि आवा, हमृत अवगन मासु सुहावा। गृह थे नकत जोग बरबारू, लगन शोध विध की न विचारू। तब वह मांगलिक विवाह लगन आ गई, जो हेमंत ऋतु और शोभायमान अहगन के महीने में पड़ी थी। उसके ग्रह तिथि नक्षत्र उत्तम योग दिन और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने विचार किया। पठे दीन नारद शन सोई, गण जनक के गण कन जोई। सुन सकल लोगन यह बाता, कहे ज्योतिषी आहे विधाता। और उसे नारद जी के द्वारा जनक जी के पास भेज दिया। यही लग्न जनक के ज्योतिषियों ने निश्चित कर रखा था। तब वह यह सुनकर सबने कहा, ठीक ही है, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहूँ विदेह सन, जान सगुन अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब उस पवित्र गोधली के निर्मल समय को सब प्रकार से सुंदर मंगलों का मूल और लग्न के अनुकूल समय जानकर ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा, पुरु तहि कह्यो नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तव सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। उसे सुनते ही जनक ने अपने पुरोहित से कहा कि अब विलंब करने का क्या कारण है। तब सतानंद ने मंत्रियों को बुलाया तो वे सब मंगल द्रव्य सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन सब साजे। सुभग सुहासन गावहि गीता, करहि वेद धुन बे प्रपुनीता। फिर तो शंख नगाड़े ढोल आदि अनेक बाजे बजने लगे। शुभ शकुन के लिए कलश सजाए गए। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास वराती। कौशल पत कर देख समाजू,
अतिल भुलागत नहीं सुर राजू। इस प्रकार पुरोहित जी सबको साथ लेकर जनमासे में गए। कौशलपति महाराज दशरथ के समाज को देखकर उन्हें देवराज इंद्र भी अत्यंत तुच्छ दिखने लगे। भयउ समयउ अब धारहु पाई, यह सुनि परा निशान घाई। गुरहि पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। अब समय हो गया, पधारिए। यह सुनते ही नगाड़े बजने लगे। तब राजा दशरथ ने गुरु से पूछकर अपने कुल की समस्त रीतियां की और अपने समाज सहित चले। भाग्य विभव अब देश कर, देख देव ब्रह्मादि। लगे शराहन सहस मुख, जान जन्म निज बाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। अवधेश नरेश महाराज दशरथ के उस भाग्य ऐश्वर्य को देखकर ब्रह्मादि देवता और हजारों मुख से शेष जी उनकी प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन्होंने अपने जन्म की को व्यर्थ माना। सुर ने सुमंगल अवसुर जाना, बरसहि सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नानहि जूथा। फिर तो उस मंगल समय को जानकर देवता नगाड़े बजाकर आकाश में पुष्प वृष्टि करने लगे। शिव और ब्रह्मादि देवता भांति भांति के अनेक प्रकार के विमानों में बैठ के आए। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम बिहाऊ। दिख जनक पुरु सुर अनुरागे, निज निज लोग सबे लघु लागे। सब लोग शरीर और हृदय में प्रेम उत्साह के लिए श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवताओं का अनुराग हुआ तथा उन सबको अपने अपने लोग छोटे लगने लगे। चित्त में ही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। वे चकित चित्त से देखते हुए मंडप बड़ा ही विचित्र और सभी रचनाएं भी अलौकिक हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के निधान सुंदर, अपने धर्म को भली भांति जानने वाले सुशील और सज्जन हैं। तिन्हि देख सब सुर सुर नर नारी, बहे नखत जनु विद उजियारी। विधि भयो आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन सबको देखकर स्वर्गपुरी की स्त्रियों की ऐसी शोभा हुई जैसी चंद्रमा के आगे तारागणों की शोभा होती है। उस रचना को देख ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा उन्होंने अपनी करनी कहीं भी नहीं देखी। शिव समुझाए देव सब जने, आचरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धर, सिय रघुवीर विवाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब श्री शिव जी ने समस्त देवताओं को समझाकर कहा, इस आश्चर्य में मत भूलो और हृदय में धैर्य धारण कर इस पर विचार करो कि यह सीता और राम का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न शाही। करतल होए पदार्थ चारी, तेसिय राम कहो कामारी। और महादेव जी ने कहा, संसार में जिनका नाम लेने से समस्त अमंगलों के मूल का नाश हो जाता है और सहज ही में चारों पदार्थ हाथ में आ जाते हैं, ये वही सीता और राम जी हैं। एहि विधि शंभुसुर नहीं समुझावा, पुण्य आगे बर बसहि चलावा। देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार देवताओं को समझाकर फिर शिव जी ने अपने श्रेष्ठ वाहन नंदी को आगे चलाया। उधर देवताओं ने देखा कि दशरथ जी महाप्रसन्न मन और पुलकित शरीर से चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करे सुख सेवा।
सुहत सात सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ में संतों का समाज और भूदेव ब्राह्मण जा रहे हैं, मानो देवता ही नहीं उनकी सेवा कर रहे हैं। राजा के चारों पुत्र भी ऐसे ही शोभायमान हैं, मानो चारों मुक्ति ही शरीर का धारण कर आई हों। मरकत कनक बरन बर झूरी, देख सुर ने भय प्रीति न थोरी। पुनिरा मही बिलोक ही हर्षे, नपहि सराहि सुमन तिहि बरसे। पन्ने और सोने के रंग की उस सुंदर जोड़ी को देखकर देवताओं के हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हुई। रामचंद्र जी को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और राजा के भाग्य की बड़ाई करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तो साथियों, आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर नए सेशन के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। यही सेशन को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।